जिस लड़की ने शादी से महज 10 दिन पहले शादी से इनकार कर दिया और फिर वो लड़की कुछ दिनों के बाद उस लड़के को मिलती है। जब वो लड़का उस लड़की को देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है और यह बार बार सोचता है कि आखिर हमारे घर वालों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस लड़के से झूठ बोला गया था, उस लड़के को गुमराह किया गया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का राकेश, जो कि इसका अपना एक कपड़ा का दुकान है। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। 26-27 साल के इसका एज है और शादी का उम्र है, तो इसका शादी फिक्स होता है। शादी जो फिक्स होता है पूनम नाम की एक लड़की से फिक्स होता है, जो कि इसके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर की वो लड़की थी। और शादी इसी बेस पे हुई थी क्योंकि पूनम जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। दान दहेज भी अच्छा खासा मिल रहा था क्योंकि इसका अपना बिजनेस था, खुद का दुकान था। लेकिन शादी का जो मेन आधार था उस लड़की से, पूनम से होने का, तो वो था कि पूनम जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसको ये राकेश देख चुका था और इसीलिए हाँ कह दिया था कि चाहे वो जितना भी दहेज दिया जाए उसमें भी हाँ कर दिया जाए, शादी होगी। एंगेजमेंट होता है, जो सगाई कहते हैं, वो होता है। दोनों एक दूसरे का अंगूठी पहनाते हैं और फिर सारा कुछ रेडी हो जाता है। जो भी दान दहेज लेना देना होता है वो सभी अदा कर दिया जाता है, राकेश के घर पे भेज दिया जाता है। क्योंकि बिहार में शादी जब होता है तो शादी से लगभग 10 दिन 12 दिन पहले से शादी की तैयारी होने लगती है। तैयारी का मतलब है कि घर पे गाना बजाना, गीत संगीत होने लगता है। जो कुछ घर की जो आसपास की जो महिलाएं होती है, जो सुबह शाम इकट्ठा होती है और गीत गाती है, विवाह का गीत गाती है। तो इसके घर पे चूँकि शादी का 10 दिन बचा हुआ था तो ये जो गीत था ये चल रहा था और ये अपना दुकान पे रहता था। तो जैसे ही एक दिन अपने दुकान से आता है तो देखता है कि आज गीत हो नहीं रहा है। पिछला 3-4 दिन से हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। तो ये घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आज गीत क्यों नहीं हो रहा है, कोई नहीं आया, क्यों, कोई बात है क्या? तो इसकी माँ कहती है कि बेटा, बात ऐसा है कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। अब जैसे ही ये बात राकेश सुनता है तो इसको बड़ा अजीब लगता है। ये खाना तो खा रहा होता है लेकिन ठीक से खा नहीं पा रहा था, अन्न इसके अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि लड़की इतनी सुंदर थी कि बार बार ये फ़ोटो देखता था, बहुत खुश था ये। और कहीं ना कहीं मन ही मन, पत्नी तो होने वाली थी लेकिन इसको लगाव सा हो गया था। उसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा था, सपना देख रखा था, हमेशा उसी का ख्याल आ रहा था इसके मन में। और एकदम से जब सुनता है कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, इसको बड़ा अजीब लगता है। अब ये कहता है कि ऐसे कैसे इनकार कर सकती है, हम बात करेंगे। ऐसा थोड़े होता है कि सारा तैयारी हो चुका है। अब माँ कहती है कि ठीक है, अपने पिता से बात कर लो। तो माँ जो ये बात है जो अपने पति से कहती है, मतलब राकेश के पिता से कहती है। जो राकेश कह रहा है कि हम बात करेंगे उससे। तो राकेश के पिता वहाँ आते हैं और इसको बहुत समझाते हैं कि बेटा, बात ऐसा है कि शादी जो कोई होती है इस प्रकार से, तो लड़की वाले और लड़की पूरा फ्री होता है कि वो जब भी मन होगा तब वो इनकार कर सकती है। हम इनकार नहीं कर सकते हैं लेकिन वो इनकार कर सकती है। हम इनकार करेंगे तो हमें रीज़न बताना होगा, कारण बताना होगा कि आखिर किस कारण से आप रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका जब भी इच्छा होगा वो रिजेक्ट कर देते हैं और उस पर कोई पाबंदी नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि उनसे बात भी करें तो एक शब्द में कह दिया जाएगा कि भाई, लड़की को आपका लड़का पसंद नहीं है, लड़की शादी नहीं करना चाहती, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो हमसे सवाल होगा कि भाई तुम क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, तो इतना कुछ हो गया तो क्यों मना कर रहे हो? अगर यही बात था तो पहले मना कर देना चाहिए था। राकेश जो है अब उदास हो जाता है, 1-2 दिन तक से खाना नहीं खाता है। इसको यह भी था कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, लोग हमको देख के हंस रहे हैं और हंस भी रहे थे। लेकिन इसके मन में एक और बात था, क्योंकि इसको लगाव हो गया था, ये बात तो कोई नहीं जान रहा था। तो इसके पापा कहते हैं कि बेटा, ऐसा है कि हम उसी डेट में शादी करेंगे किसी दूसरी लड़की से, हमने लड़की भी देख रखा है। तो राकेश कहता है कि नहीं पापा, बात ऐसा है कि शादी हम नहीं करेंगे। शादी अगर होना होगा तो फिर बाद में होगा, लेकिन अभी हम कुछ दिन तक शादी तो करेंगे ही नहीं। और बिल्कुल आप किसी लड़की वालों के यहाँ मत बुलाइएगा, क्योंकि अगर आप बुलाते हो तो साफ तरीके से हम मना कर देंगे कि अभी हम शादी करने वाले नहीं हैं। पहले हमारा जो मानसिक स्थिति उसको ठीक होने दीजिए,
क्योंकि अंदर से परेशान होने लगा था। क्योंकि जाहिर सा बात है, किसी को भी अगर इस प्रकार से रिजेक्ट कर दिया जाए, सारा कुछ तैयारी हो चुका है, शादी का डेट फिक्स है और महज 10 दिन पहले रिजेक्ट कर दिया जाए, फिर क्या होगा। अब राकेश से बार बार फ़ोटो देखता है, फ़ोटो देख देख के रोता भी था, कई बार रोता भी है। लेकिन जब इसको लग रहा था कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये क्या करता है कि फ़ोटो को डिलीट कर देता है, फिर अपने काम पर लग जाता है। धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। लेकिन 5-6 महीना के बाद एक दिन अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था। दोस्त के यहाँ जब जा रहा था तो देखता है कि रास्ते पर बहुत भीड़ है सड़क पे, क्योंकि वो गांव का रास्ता था, तो सड़क पे भीड़ था। तो देखता है कि गांव में एक पूजा हो रहा है दरवाजे पे, और बिहार में एक पूजा होता है भुइयाँ बाबा का पूजा, तो उसमें बहुत सारा भीड़ होता है। भुइयाँ बाबा का पूजा, बिहार के जो लोग होंगे उनको तो पता होगा कि भुइयाँ बाबा का पूजा क्या है, लेकिन जो ये बात नहीं जानते हो कि भुइयाँ बाबा का पूजा क्या है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो लोग अगर यूट्यूबर पर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो भुइयाँ बाबा का पूजा हो रहा था, सारे जो लोग थे वो सड़क तक आ चुके थे, तो रास्ता पूरी तरीके से बाधित था। क्योंकि पूजा इतना अच्छा लगता है कि सभी लोग देखते भी हैं। तो ये भी जो है राकेश है, ये भी थोड़ा सा गाड़ी को साइड कर लेता है और देखने लगता है। अब क्या होता है कि जहाँ पूजा हो रहा था तो उसके चारों तरफ जो भी कुछ ऊंचा स्थान है, तो जो दर्शक थे देखने वाले वो ऊंचा से ऊंचा स्थान ढूंढ रहे थे। तो फिर जब अपना नज़र ऊपर करता है तो देखता है कि 2 छत पे पूरी तरीके से महिला और लड़की जो है भरी भरी है, ऊपर से पूजा को देख रही है छत से, क्योंकि पूजा तो नीचे हो रहा था ज़मीन पे, तो ऊपर से छत से बहुत सारी महिलाएं और लड़की देख रही थी पूजा। तो ऐसे ही ये नज़र दौड़ाने लगता है, लड़का था ही और लड़की ऊपर थी, तो ऐसे ही नज़र दौड़ाने लगता है। जैसे ही नज़र दौड़ा रहा था तो इसको पूनम दिख जाती है और बैठी हुई दिख जाती है। जैसे ही पूनम में दिख जाती है तो उसको देखे तो पहले बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन देखे ही जा रहा है। एकटक से इधर पूजा, सारे लोग पूजा देख रहे हैं और ये पूनम को देख रहा है, और पूनम जो है नीचे पूजा देख रही है, पूनम इसको नहीं देख रही है। लगभग आधा घंटा तक ये देखता ही रह जाता है, और आधा घंटा के अंदर में एक बार जो पूनम है वो इसको देख लेती है। दोनों का नज़र 1 सेकंड के लिए मिलता है। जैसे ही पूनम राकेश को देखती है, फिर अपना वो सर नीचे कर लेती है और शर्मा जाती है। तो इसके मन में, राकेश के मन में यह आता है कि भाई क्यों नहीं शर्माएंगी। लेकिन ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसने शादी की या नहीं की, उसके मांग में सिंदूर है या नहीं है, यही देखने की कोशिश कर रहा था। तो देखता है तो इसको बहुत देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद वो शादी नहीं की है, क्योंकि ऐसा अभी तो फैशन है कि लड़कियां जो होती है वो शादी के बाद भी सिंदूर होता है उसको ढक लेती है। लेकिन इसको ऐसा लगा कि शायद वे शादीशुदा नहीं है, क्योंकि कान और में कुछ वैसा पहन नहीं रखी थी। जो भी शादीशुदा महिलाएं होती है तो कुछ पहन रखी होती है, तो इसको ऐसा लगा कि शायद ये शादीशुदा नहीं, अभी तक ये भी शादी नहीं की है। ये एकटक से उसको देखे ही जा रहा है। अब पूनम जो है बीच बीच में इसको देख लेती है। सारे लोग पूजा देख रहे हैं और इन दोनों का एक दूसरे का देखना स्टार्ट हो जाता है। और उधर कुछ समय पूनम जो है शर्माती है, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा जताती है। एक अजीब टाइप से वो देख रही थी। तो राकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस प्रकार से कैसे देख रही है, और इसको कभी कभी लग रहा था कि वो मुझे देख रही है, मैं उसको अच्छा लग रहा हूँ। और इसका मन में ये भी बात चल रहा था कि भाई ऐसा बात है तो उसने शादी से मना क्यों किया। अब इसके अंदर से एक तूफान चल रहा था, कभी मतलब 1000 सवाल जो था मन में आ रहा था, उसका जो उत्तर है बहुत उत्तर खुद से दे रहा था, बहुत उत्तर को खुद से कह रहा था कि पता नहीं क्या बात है। पूजा समाप्त होता है, सारे लोग जो है प्रसाद वितरण हो रहा था, प्रसाद की तरफ दौड़ते हैं। तो क्या होता है कि सारे जो ऊपर छत पे जो महिलाएं और थी वो नीचे चली आती है प्रसाद लेने के लिए। लेकिन चूंकि ये जो जैसे ही पूजा खत्म होता है तो सारे लोग वहाँ से हटते हैं। चूँकि अकेला बच जाता तो इसको ऐसा लगा कि शायद अगर हम अकेला यहाँ बच जाएंगे तो कोई ना कोई मुझे देख लेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर लड़की यहाँ है, क्योंकि लड़की का घर यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, तो कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ आई होगी ये। और जब ये यहाँ है तो इसके परिवार के कुछ सदस्य भी यहाँ होंगे जो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिर ठीक बात नहीं है, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब राकेश क्या करता है कि थोड़ा और पीछे चला जाता है, एक ओत मतलब जहाँ से छुप के देख रहा था वहाँ से देखने लगता है। क्योंकि पूनम तो इसको देख ही रही थी, तो पूनम इसको देखे ही जा रही है, ये भी यहाँ से देखे ही जा रहा है।
पूनम भी सारा काम धंधा मतलब कि पूजा कौन क्या कर रहा है, कौन प्रसाद ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, बस इसको देखता ही जा रहा है और बैठी हुई है। पूरा छत खाली है, सिर्फ अकेली पूनम है और ये भी एकांत पकड़ लेता है बहुत पीछे जाके। थोड़ा समय बाद राकेश देखता है कि इसकी माँ पीछे से आती, चूँकि माँ को भी ये पहचानता था, जब सगाई हुआ था तो फिर सबको, परिवार के सभी मेंबर को ये पहचानता था। तो देखता ये है कि उसकी माँ आती है, उसको हाथ पकड़ती है और हल्का ताकत लगाती है। तो ये उठ के खड़ी होती है और उठ के खड़ी होती है तो सहारा माँ दे रही है और धीरे धीरे ये चल रही है, मतलब कि ठीक से वो चल नहीं पा रही थी पूनम। अब जैसे ही राकेश ये बात देखता है तो इसको बहुत हैरानी होता है कि आखिर क्या बात है। पूनम, इसका दिमाग तुरंत फ्लैक्चुएट करता है, कुछ बात इसको समझ में आता है, कुछ बात नहीं समझ में आता है। तुरंत क्या करता है कि अपने जेब से कलम निकालता है, एक पेज निकालता है, डायरी, और पूनम को ऐसे दिखाता है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, और अपना मोबाइल नंबर लिखता है और कॉल मी ऐसे लिख देता है। और पूनम चूँकि आगे तो जा रही है माँ के साथ, लेकिन पीछे देख ही रही है, राकेश की तरफ पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। अब क्या हो रहा है कि राकेश जो है वो एक बच्चा को बुलाता है, बच्चा को 20 रुपया देता है और कहता है कि छत का इशारा देता है कि जाओ उस लड़की को ये पेज पकड़ा देना। अब वो जो पूनम थी वो भी देख ली है कि राकेश जो है एक बच्चे को बुलाया, उसके हाथ में कुछ दिया है और इशारा दे दिया है कि उसको जाओ दे आओ, और राकेश वहाँ से निकल देता है। वो लड़का जाता है, पेज जो है वो पूनम को देता है। पूनम पढ़ती है कि भाई इसमें मोबाइल नंबर और लिखा हुआ है कॉल मी। राकेश अपना घर जाता है, दोस्त के यहाँ नहीं जाता है, लौट जाता है और फिर मोबाइल को बार बार निकाल के देखता ही रहता है कि कोई मैसेज आ जाए, कहीं कोई कॉल आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पूरा रात बेचैन रहता है, इसके मन में बहुत सवाल चल रहा था कि भाई उस लड़की का एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, कुछ नहीं पता है, लेकिन इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करता है। राकेश जब अपने दुकान पर कल होके जाता है, इसका मन तो बेचैन ही था, बार बार अपना मोबाइल देखे ही जा रहा था। तब क्या होता है कि कॉल चला जाता है, कॉल जाता है, रिसीव करता है। इसको पक्का विश्वास हो जाता है कि किसी और का फ़ोन नहीं है, पूनम का ही कॉल है। तो जैसे ही ये कॉल रिसीव करता है, पूनम हेलो बोलती है। ये भी हेलो बोलता है, इधर से राकेश कहता है कि पूनम, तो उधर से बोलती है हाँ। पूनम कहती है कि आपने नंबर क्यों भेजा जाता है, क्यों बात करना चाहते हैं आप हमसे। राकेश कहता है कि अच्छा ये बात तुम बताओ कि तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ कब हुआ। तो पूनम कहती है कि पता नहीं आप क्यों जान के अनजान बन रहे हो। राकेश कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, अगर मैं जानता तो मैं तुमसे बात करता, क्या नंबर भेजता, क्या तुमसे पूछता ये बात। पूनम कहती है क्या सच में आपको नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ। राकेश कहता है कि बिल्कुल नहीं पता। तो पूनम कहती है कि हमारा शादी ही टूटा इसी वजह से कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। राकेश कहता है कि लेकिन मुझे तो जानकारी है कि तुमने शादी से इनकार कर दिया है, तुमने कहा कि मुझे इस लड़का से शादी नहीं करना है। राकेश कहता है कि न जाने इस बात का घूंट सह सह के मैं कितना दिन ठीक से सो नहीं पाया हूँ, कितना दिन खा नहीं पाया हूँ, रोया हूँ। दोनों में कुछ बातचीत होता है। राकेश कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पूनम कहती है कि चूँकि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ पूरी तरीके से, तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगी। राकेश कहता है कोई ऐसा व्यवस्था, कोई जुगाड़ हो। पूनम कहती है कि ठीक है, मुझे परसों डॉक्टर के पास जाना है, अगर आप वहाँ आ सकते हैं तो आइए, मैं माँ के साथ वहाँ जाती हूँ। अब जो समय बताया गया था तो राकेश जो है वहाँ पहले से ही इंतज़ार कर रहा है, खड़ा है। यहाँ वहाँ एक टैक्सी लगता है, टैक्सी से पूनम और इसकी माँ उतरती है। जैसे ही माँ को राकेश देखता है तो जाता है, उसका पैर मतलब प्रणाम करता है, पैर छू के। सर जब आशीर्वाद तो देती है क्योंकि देख नहीं पाती है कि कौन है, लेकिन जैसे ही सर ऊपर करता है राकेश तो पूनम की माँ गुस्सा हो जाती है कि अब क्या लेने आए हो, कौन, क्या रिलेशन है तुम्हारा हमारा, किस रिलेशन से मेरा पाँव छू रहे हो, इतना मेरा बेइज्जती करा के, इतना अपमान करा के। जो भी उसकी माँ के मन में आता है, गाली फाली जो भी होता है दिए ही जा रही है। राकेश जो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है कि माँ जी मुझे कुछ नहीं पता, मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया गया है, मुझे गुमराह किया गया है, मुझे तो ये पता ही नहीं कि पूनम का एक्सीडेंट हुआ है। राकेश कहता है कि मुझे तो यह बताया गया कि पूनम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया,
पूनम की माँ कहती है कि ये सब नाटकबाजी नहीं करना है, ये सब नाटकबाजी मत करो। पूनम कहती है कि माँ सच ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये मुझसे बात क्यों करते। जब वहाँ पूजा हो रहा था तो ये एक नंबर भेजे थे और बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि मैं मिलना चाहता हूँ। अब पूनम की माँ को भी ठीक से समझ में नहीं रहा था पूरा मैटर। तीनों जो है एक साथ बैठते हैं और राकेश जो है पूरा बात बताता है कि माँ जी ऐसा 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 मेरे साथ हुआ, ऐसा ऐसा घटना है पूरा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो मतलब इतना परेशान रहा, इतना दिन रोया हूँ, ठीक से खा नहीं पाया हूँ, मुझे अगर पता होता तो मैं ऐसा होने ही नहीं देता। अब पूनम की माँ को भी अब एक बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो सोच रही थी कि अब चूँकि तब तो उसकी बेटी बहुत ठीक थी, एक सुंदर लड़की थी, लेकिन चूँकि एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन कितना भी ठीक होगी लेकिन कुछ तो उसका असर होता है। जब भी चलेगी तो कुछ ऐसा तो झलकेगा ज़रूर जिसका एक्सीडेंट हुआ है। और राकेश जो है पूरा रिपोर्ट और देखता है, पूछता भी है कि आखिर क्या क्या बात है, कैसे कैसे हुआ। तो बताया गया कि ये बाज़ार से आ रही थी तो इसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, और एक्सीडेंट हुआ तो ये पूरी तरीके से उस समय तो लगा कि ये कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि स्टील और लगा हुआ है, और डॉक्टर ने कहा कि लगभग 9-10 महीना 1 साल मतलब लगभग टाइम लगेगा, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, चल पाएगी। और काफ़ी हद तक अब ठीक है, खुद से अब सहारा दे के चल पा रही है। तो जैसे ही ये बात का खबर आपके पिता को चला तो उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया और यह कहा कि मेरा बेटा ही इनकार कर दिया है, मेरा बेटा ने ही मना कर दिया है कि हमें शादी नहीं करना है, चूँकि हम कहे थे कि एक बार हम लड़का से बात करके देखते हैं। तो आपके पिता ने कहा कि लड़का ही मना कर दिया है, लड़का बात करना नहीं चाहता। अब राकेश सोच के बड़ा इसको अजीब लग रहा था। राकेश कह रहा था कि ताज्जुब बात है कि हमारी सगाई हो चुकी थी। राकेश कहता है कि क्या शादी के बाद एक्सीडेंट होता तो क्या मैं इसे नहीं रखता, ये तो बड़ा अजीब बात है। और राकेश जो है माफ़ी मांगता है, और इस बात का जानकारी जो पूनम की जो माँ है अपने पति मतलब पूनम के पिता को देती है। शुरू में पूनम के पिता को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बात है, लेकिन जब पूरी बात जो ये समझाती है तो उनको भी बात समझ में आता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अब पूनम के पिता कहते हैं कि ठीक है राकेश को फ़ोन दो, राकेश से बात करते हैं। और पूनम के पिता कहते हैं कि बेटा ये बताओ कि तुम जब वहाँ गए तुमने पूनम से बात की, आखिर क्या सोच के बात किया, क्या विचार है तुम्हारे मन में। राकेश कहता है कि अंकल बात ऐसा है कि हम अभी भी इसी से शादी करना चाहते हैं। जैसे ही ये बात पूनम के पिता सुनते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है ऐसा है तो तुम उसके साथ ही डॉक्टर से इलाज करने के बाद तुम उसके साथ ही यहाँ चले आओ। राकेश कहता है ठीक है मैं चला आऊँगा। राकेश है वो पूनम के साथ ही जाता है। जब वहाँ लोग देखते हैं तो सारे लोग हैरान थे, आसपास के लोग, क्योंकि सभी जानते थे कि लड़का ने रिजेक्ट कर दिया एक्सीडेंट के कारण। सभी देखते हैं तो अगल बगल जो कुछ लोग थे वो कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, लेकिन सारे लोग को ये जो राकेश है खुद से समझाता है कि ऐसा ऐसा बात है। फिर पूनम के जो पिता हैं ये कहते हैं कि बेटा लेकिन तुम्हारे पिता नहीं मानेंगे। तो राकेश कहता है कि शादी मुझे करना है, मेरे पिता को करना है, शादी तो मुझे करना है, रखना मुझे है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी शादी पूनम से कर दीजिए। पूनम के पिता हैं कहते हैं कि ठीक है अगर आज ही शादी कर दूँ तो। राकेश कहता है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, शादी तो बहुत पहले होने वाला था। अब क्या होता है कि तुरंत पूरा व्यवस्था वहाँ किया जाता है, शादी का तैयारी किया जाता है और चुपचाप राकेश की शादी हो जाती है। अब चूँकि राकेश के घर से राकेश के पास कॉल जा रहा था कि कहाँ हो बेटा, कहाँ हो बेटा, क्योंकि दोपहर में खाने के लिए घर चलाता था, आज नहीं आया दोपहर में खाने के लिए, कहा कि तो गया था कि दुकान पे। तो ये कहा कि मैं होटल में ही खा लिया हूँ। पूरा रात चूँकि ये यहीं पे रुक जाता है तो रात में जब घर नहीं आता है तो घर वाले पूछते हैं तो ऐसे ही कह देता है कि दोस्त की शादी है वहाँ मैं जा रहा हूँ बाराती। लेकिन जब कल होता है तो कल सीधा गाड़ी लेके अपनी पत्नी को मतलब पूनम को लेके दरवाजे पे पहुँच जाता है। अब जैसे ही दरवाजे पे पहुँचता है गेट खोलता है, बाहर पहले खुद निकलता है। जब खुद निकलता है तो सारे लोग परेशान हैं कि भाई कहाँ से शादी कर लिया। कोई कह रहा था कि शायद दोस्त की बाराती में गया था और फिर इसको ज़बरदस्ती पकड़ के शादी कर दिया है। चूँकि शादी इस प्रकार से बिहार में हुआ करता है, ये कोई भारी बात है नहीं। अब क्या होता है कि राकेश को जो पिता हैं शुरू में हल्ला प्रसाद करते हैं, लेकिन
उनको भी ये बात अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम मेरा बेटा शादी कर लिया, चूँकि शादी के लिए मना कर रहा था। लड़की के बारे में पूछते हैं कि लड़की कौन है, कैसी है। तो राकेश कहता है कि बहुत अच्छे परिवार का है, बहुत अच्छे ख़ानदान का है, आप उसको जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और आप जब जानेंगे तो एक बार ही मना नहीं करेंगे। लड़की जब ससुराल जाती है तो वो अपना चेहरा शुरू में दिखाती नहीं है, चेहरा जो ढका हुआ होता है। तो राकेश की जो माँ है वो आती है और सारे औरतें जो होती है वहाँ खड़ी होती है और फिर बहू को उतारने के लिए आती है। तो पूनम जो है वो उतरती है, अपना पाँव रखती है। तो इसको चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। जब इसको चलने में दिक्कत हो रहा था, अब किसी लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है भाई, ये ठीक से चल नहीं पा रही है। अब इसके पिता को, राकेश के पिता को जो दिमाग है वो थोड़ा चकराता है, दिमाग वहीं पे पहुंच जाता है। वो तुरंत कहते हैं कि देखो तो कौन लड़की है। राकेश की माँ भी थी, वो भी मतलब उसको भी याद आ जाता है। तुरंत चेहरा देखती है तो देखती है अरे तो वही लड़की है। अब माँ जो है उसका हाथ छोड़ देती है, कहते कि इस लड़की को हम रख नहीं सकते हैं। अब राकेश के जो पिता हैं ये भी बहुत गुस्सा होने लगते हैं कि तू मेरा नाक कटवा दिया, और ऐसे ही बात थी तो हम उसी समय तुम्हारा शादी कर देते। वो जो भी कहना था वो कहने लगता है। अब चूँकि पूनम जो थी वो अकेली खड़ी थी तो वो उसको सहारा चाहिए था। तुरंत जो राकेश है उसका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ा समय तक वो चलाता है तो खुद से चाहता है कि अब घर में ले जाएंगे, और कहता भी है कि अगर आप लोग नहीं ले जाएंगे तो मैं खुद से भी घर में लेके इसको जा सकता हूँ। अब थोड़ा सा वो ठीक से नहीं चल पा रही थी तो राकेश को लगा कि सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या करता है कि पूनम को अपने गोद में उठा लेता है और सीधे अंदर चला जाता है। रूम में अंदर चला जाता है तो अब राकेश के जो पिता हैं बहुत हल्ला करते हैं, बहुत फरसाद करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तुमको घर से निकाल देंगे, घर में रहने नहीं देंगे, तुम मेरा नाक कटवा दिया, जो भी कहना होता है वो कहते हैं। पापा अगर आप हमसे झूठ नहीं बोले होते तो हम शादी उसी समय कर लेते। और एक बात समझाता है कि पापा एक बात समझिए कि मान लिया जाए कि ये तो पूरा ठीक थे बिल्कुल, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी क्या कसूर है इसमें। और फिर मान लिया जाए कि हमारी शादी हो जाती, शादी के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता, तो क्या करते, आप इसको नहीं रखते, निकाल देते घर से। अब ये जब बोलता है तो सारे जो लोग थे वो चुप हो जाता है, एक शब्द नहीं कहता है। और फिर पूनम जो है, दोनों पति पत्नी बहुत ही आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।